ये कहानी एक लड़के के ऊपर जिसका नाम होता है सेंदुपति और ये एक देवदूत भी होता है। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि ये कैसे गाँव को समाज को एक रेगिस्तान के ड्रैगन से बचाता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हे गाइस, वेलकम टू द बालकनी हब। आज हम आपके लेके आए हैं, इस मूवी का नाम है द डेजर्ट ड्रैगन। इस मूवी का शुरुआत सीन होता है कि एक राजा अपने सेनापतियों के साथ रेगिस्तान में जा रहा होता है। यहीं कहीं नज़र पड़ती है सेनापति की। सेनापति कहता है कि महाराज यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। राजा कहता है कि गड़बड़ नहीं है, ये सांप जो है हमारा, ये तो हमारी किस्मत की चाबी रहेगा। जो भी यहाँ पे सोने की खदान वगैरह है सब आप निकाल लो, पैसा बढ़ेगा और पैसे से आएगी सेना, और सेना से होएंगे हम और ज़्यादा मजबूत। इतने में काला जादू इनको अपने वश में कर लेता है और ये आप पूरी तरह से अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। इतने में दूर बैठे एक शिक्षक को पता लगता है और वो अपने कुछ शिष्यों को लेके सीधा उस पेड़ के पास आते हैं। वहाँ जाके उनको पता लगता है कि ये तो सब मारे और इनके शिष्यों के ऊपर ये हमला शुरू कर देते हैं। गुरुजी भी खतरे में होती है हमारी हीरोइन की और हीरो की, मतलब जाना होगा पिछली सदी में। और जो भी उनकी मुलाकात होती है सेंदुपति और उनके दो दोस्तों से, जो वहाँ पे ढोंग दिखा रहे होते हैं काला जादू के नाम पे। इतने में वो गांव वाले से पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई गुरु आचार्य है जिनसे हम सेंदुपति अपनी बुक्स लेता है। तो वो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो और तुम्हें ये वाली बुक वापस नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं यहाँ पे 13 राक्षसों का काला जादू मंडरा रहा है जो कि पूरे गांव वालों के लिए बड़ा खतरनाक है। इतने में होती है अपने सेंदुपति की, जो कि दीवार तोड़ के अंदर आ चुका होता है उसको, और वो रोने की एक्टिंग करने लग जाता है अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए कि उसको यहाँ पे आश्रय मिल जाए। इतने में आचार्य जी कहते हैं कि चलो ठीक है, रो मत। फिर में वो कहता है कि मुझे अपनी चीज़ का बदला लेना है। वो कहता है चलो आओ इनके जादुई औजार चुराते हैं। चुराने जा कुछ और चुरा लेता है और चंद्रमुखी उसको पकड़ लेती है। इतने में लैम्प में से निकलता है एक काला जादू। आश्रम में चोरी हुई होती है और गुरु आचार्य कर लेते हैं जो कि इन्होंने किया भी नहीं होता। इतने में चंद्रमुखी आगे आ जाती है और वो कहती है कि इन्होंने करा हो चाहे नहीं करा हो, किसी को ऐसे जान से मारना कोई नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम 5 लोगों को इस घर से बाहर निकालता हूँ, तुम अपना रास्ता देख। अजीब कहता है कि समय बहुत कम रह गया है और हमको अलग अलग ढूंढना होगा। को दिखाया जाता है अपने 2 दोस्तों के साथ और वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई गुरु आचार्य की चंद्रमुखी के सामने मेरी बेइज्जती करने की, और इस चीज़ का बदला मैं जल्दी लूँगा। उसके आश्रम में कुछ काले जादू डाल देता है और काले जादू डालते ही उसके अंदर से कुछ काली आत्मा निकलती है। इस बीच में उसके हाथ में से खून निकल जाता है और वो आचार्य कहता है कि तुम एक देव। राजीव को पता लग जाता है कि गुरु आचार्य में ही गड़बड़ है, यही काला जादू बना रहा है। सेंदुपति कहता है ये अच्छा हुआ ये आ गया और ये मेरे को बचा लेगा अब। और इतने में ही काला जादू दिखाते हुए उसकी अपनी शक्तियाँ बढ़ाता है और इनको वो कहता है कि तुम मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर पाओगे और तुम यहाँ से। राजीव और सेंदुपति दोनों को बंद कर लेता है। इतने में मेरी मदद करना। सेंदुपति फिर ढोंग के लालच में निकल जाता है, जबकि उसको चंद्रमुखी बचाती है। और फिर एक राजा उसने यहाँ कुछ नया स्टार्ट करेंगे। वो कहता है कि मेरे बस की नहीं है किसी की जान बचाना और मेरा ये सब काम है भी नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। इतने में चंद्रमुखी उसको कहती है कि मेरे पास आओ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मर जाओगे या तुम मेरी मदद करोगे राजीव को छुड़ाने के लिए। यहाँ आकर वो राजीव को छुड़ा लेते हैं और यहाँ से बचने के लिए वो एक काले जादू के पेड़ की जड़ों में घुस जाते हैं। के अंदर काले जादू के आत्माओं का हृदय है और इसमें सेंदुपति अपनी ताकत दिखाता हुआ कर रहा होता है। इतने में उसका दोस्त भूपति उसको यहाँ से लेके फरार हो जाता है। इंसान नहीं हूँ और मैं हूँ एक राक्षस और इंसान का। वो उसकी गुफा में आता है चंद्रमुखी और इनको बचाने के लिए, वो बचा तो लेता है। इतने में उसका तीसरे दोस्त को पेड़ की जड़ें मार देती है और वो अपने दोस्त से बम छीन के जला देता है, जबकि तीसरा दोस्त भी उसके सामने ही मर रहा होता है। कहता है चंद्रमुखी से अब हमारे निकलने का समय हो गया है। उन दोनों का शिक्षक कहता है कि चंद्रमुखी तुम, मुझे लगता है शायद पीछे कुछ छोड़ आई हो और उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। सीन एडजस्ट होता है और देखता है सेंदुपति के काले बादल हो रहे हैं, ये काला जादू की आशंका है। वो अकेला ही मारने के लिए पहुंच जाता है आचार्य के पास वो जाता है लड़ने के लिए और वो देखता है कि वो कुछ शक्तियों का अपने अंदर आदान प्रदान कर रहा होता है। और ये सब देख के गुरु आचार्य, जो कि एक राक्षस में बदल चुका है, वो कहता है कि तुम, मेरे पास 10,000 आत्माओं का बल है। और में एंट्री होती है सेंदुपति के दोस्त, जो कि राक्षस जेनी से था। वो अपनी राक्षस जेनी से आता है और उसके हृदय से उसकी गोला निकाल लेता है। अब वो अपने अंदर पूरी वो 10,000 की शक्ति ले लेता है। वो कहता है तू नहीं बचेगा, तूने ये शुरू तूने किया था पर ख़त्म मैं करूँगा। लड़ाई की शुरुआत हो जाती है और वो देखता है कि फोड़ के दिखाता है
और कुछ भी नहीं बचता, हो जाता है। सेंदुपति बेहोश हो चुका है और चंद्रमुखी उसको अपने समय में ले जाती है और शिक्षक उसको कहते हैं कि वो कहते हैं तुम हमारे गुरुकुल के एक अहम स्टूडेंट हो। तुमने सीन एडजस्ट होता है और सीन में दिखाते हैं कि एक मिठाई वाला एक राष्ट्रीय इंजीनियर बन जाता है। इतने में एंट्री होती है अपने हीरो की, सेंदुपति की, और ये पिक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाती है।